Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. Yeah, video learn to write and to speak essential English step by step के लिए है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी के जिन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे उन सेंटेंसेस में हम अबाउट टू, let और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अधिकांश सेंटेंसेस इसी तरह के हैं। आइए सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है, तो ये फॉर्मूलाज सभी इस तरफ लिखे हुए हैं और ये सभी फॉर्मूलाज एक्टिव वॉइस में हैं और यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में। इसी तरह से इस रेड लाइन के नीचे ये सभी जो फॉर्मूलाज हैं ये सब पैसिव वॉइस में हैं। पहले सभी फॉर्मूलाज के एक्टिव वॉइस में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूलाज के विषय में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अबाउट टू जिन सेंटेंसेस में आता है, यानी अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जहाँ आता है, इसका मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कहते हैं वाला है, वाली है, वाले हैं। यहाँ जगह की कुछ कमी के कारण कुछ हिंदी के कुछ शब्द यहाँ पर लिखने से छोड़ भी दिए हैं, जिनको मैं यहाँ बोलता रहूँगा। तो जब जो भी आप स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और इनका प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों को भी अपने इस योजना में और इन जो फॉर्मूलाज हैं इसी के हिस्से में उनको शामिल कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाला है, वाली है, वाले हैं। जैसे अब ट्रेन आने वाली है, वह जाने वाला है, काम होने वाला है, बच्चे आने वाले हैं, फिल्म शुरू होने वाली है, अब हम जाने वाले हैं, वह खाना खाने वाला है। इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। सेकंड सेंटेंसेस, ये सब सेकंड फॉर्मूला इज मतलब ये है के लिए होता है, यानी सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम आता है। ये प्रेजेंट में है, इसी का ठीक विपरीत ये पास्ट में होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाला था, वाली थी। जैसे वह खाना खाने वाला था, वह जाने वाला था, वह आने वाला था। इस तरह से पास्ट के सेंटेंसेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं एंड प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसमें थर्ड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस, यानी ये पास्ट का, ये फ्यूचर का यूज़ हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाला होगा, वाला होगा। यहाँ भी वाला था, वाली थी, वाले थे शब्द यहाँ और ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ है वाला होगा, तो वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वाला हो सकता है। इस तरह से सकता है तो बाद में आएगा। वाला होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाला होगा, जैसे वह जाने वाला होगा, वह आने वाला होगा, वह पेमेंट करने वाला होगा, वह पैसे निकालने वाला होगा, मशीन पैसे देने वाली होगी, वह मिठाई बनाने वाला होगा, वह मिठाई खाने वाला होगा। खाने वाला होगा मतलब खाने जा रहा होगा। खाने वाला होगा मतलब ऐसे नहीं कि उसका कोई काम है कि उसको जाके मिठाई दो और फिर वो मिठाई खाएगा, ऐसा नहीं। मतलब वह जैसे वो पढ़ने वाला होगा, यानी पढ़ने वह अभी कुछ और कर रहा होगा लेकिन वो पढ़ना शुरू करने के काफ़ी नज़दीक होगा। इसका मतलब ये नहीं मिनट, 2 मिनट में, 3 मिनट में वह पढ़ना शुरू करेगा, इसका मतलब ये होगा। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस मे और कैन बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ऐसे भी कह सकते हैं वहाँ मत जाओ, वह जाने वाला हो सकता है, वह घर से निकलने वाला हो सकता है, वह पैसे देने वाला हो सकता है, अभी उससे कुछ मत कहो, अभी उससे कुछ मत कहो, वह पढ़ने वाला हो सकता है। इस तरह से मतलब वह हो सकता है पढ़ना शुरू करने जा रहा है या कोई काम को शुरू करने जा रहा है तो उसको कहते हैं शुरू करने वाला हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4,
मे और कैन, यहाँ कैन का भी मतलब अनुमान लगाने के लिए होता है और मे का भी यूज़ अनुमान लगाने के लिए ही होता है, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ ये तो वाला हो सकता है, वाली हो सकती है, वाले हो सकते हैं। यहाँ इसको भी, इसमें भी ये ऐड हो जाएंगे वर्ड्स। वाला हो सकता है, वह जाने वाला हो सकता है, वह जाने वाली हो सकती है, वे जाने वाले हो सकते हैं, वे जाने, सो वाला हो सकता है, वाली हो सकती है, वाले हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा और अनुमान लगाने के लिए ये होता है। इसी तरह से नंबर 5 सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह होता है वाला हो सकता था, वाली हो सकती थी और इसी तरह से वाले हो सकते थे। वह जैसे वह जाने वाला हो सकता था, उसको बेकार रोक दिया, वह आने वाला हो सकता था, उसको बेकार रोक दिया या बेकार उसको मना कर दिया, या वह फला काम करने वाला हो सकता था, वह बिजनेस शुरू करने वाला हो सकता था, बेकार उसका मूड खराब कर दिया। तो इस तरह से ही कुड हैव बीन अबाउट टू स्टार्ट हिज बिजनेस, इस तरह से सेंटेंस को कहा जा सकता है। सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट शुड बी अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वाला होना चाहिए, जैसे वह जाने वाला होना चाहिए, यानी वह जाने वाला होगा, गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए वह जाने वाला होना चाहिए, जाने वाली होनी चाहिए, जाने वाले होने चाहिए। तो वाला होना चाहिए, वाली होनी चाहिए और वाले होने चाहिए। यहाँ सिर्फ वाली होनी चाहिए लिख दिया है, लेकिन वाले होने चाहिए और वाला होने चाहिए, ये भी यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली होनी चाहिए, यानी छूटने वाली होगी, तो छूटने वाली होगी के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं, विल बी अबाउट टू लीव, द ट्रेन विल बी अबाउट टू लीव ये भी, और द ट्रेन शुड बी अबाउट टू लीव ये भी हम कह सकते हैं, द ट्रेन शुड बी अबाउट टू लीव। गाड़ी छूटने वाली होगी, यानी कि गाड़ी छूटने वाली होनी चाहिए, यानी हमारे हिसाब से ये गाड़ी छूटने का टाइम है, इसलिए जल्दी करो। इसी तरह से 7th सेंटेंस सब्जेक्ट शुड हैव बीन अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वाला होना चाहिए था, वाली होनी चाहिए थी। जैसे गाड़ी छूटने वाली होनी चाहिए थी, अभी छूटी नहीं, गाड़ी जाने वाली होनी चाहिए थी, अभी गई नहीं, टिकट बटने वाला या टिकट शुरू होने वाला होना चाहिए, या टिकट चेक होने वाली होनी चाहिए थी, हालांकि पैसे में हो जाएगा, उसे टिकट चेक करने वाला होना चाहिए था, लेकिन अभी शुरू ही नहीं किया उसने। तो इस तरह से वाला होना चाहिए था, वाली होनी चाहिए थे या वाले होने चाहिए थे भी यहाँ ऐड हो जाएगा। तो शुड हैव बीन अबाउट टू प्लस ही शुड हैव बीन अबाउट टू चेक टिकट, इस तरह से। इसी तरह से 8 है, ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है एक्चुअली। मस्ट है, सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें कहते हैं जरूर ही वाले रहे होंगे, जैसे जरूरी हुआ खाना खाने वाला रहा होगा उस समय, ये परसों की बात है या 2 दिन पहले की बात है या 2 महीने पहले की बात है, जरूरी हुआ गोली मारने वाला रहा होगा, लेकिन उसको जो है हीरो ने आकर के रोक दिया। जरूर ही वह कुछ कहने वाला रहा होगा, लेकिन पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। जरूरी ही वह कुछ करने वाला रहा होगा, लेकिन तब तक उसके पिताजी आए और उन्होंने उसको डांट दिया। तो इस तरह से पास्ट के सेंटेंसेस के विषय में, मीन्स वह कुछ करने जा रहा था, मिनट 2 मिनट में, सेकंड 2 सेकंड में कुछ करता ही तब तक किसी ने उसको टोक दिया, तो करने वाला रहा होगा। जैसे जरूर ही वह घर पहुंचने वाला रहा होगा, लेकिन बीच में किसी का फोन आ गया और उसको किसी ने वापस बुला लिया। तो ही मस्ट हैव बीन अबाउट टू रीच होम बट somebody कॉल्ड हिम बैक। तो इस तरह से मस्ट हैव बीन अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से 9th सेंटेंस है। 9th सेंटेंस में देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस कोई से भी होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, खाना खाओ, दवाई खाओ, है ना, इस तरह से कुछ भी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ बैठो तो सिट हियर, वहाँ जाओ गो देयर, पुस्तक पढ़ो या किताब पढ़ो रीड योर बुक, चेयर लाओ ब्रिंग चेयर, वॉश योर क्लॉथ्स, इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हम यूज़ करते हैं। 10th सेंटेंस लेट ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ने दो, जैसे जाने दो, खाने दो, पीने दो, पढ़ने दो। जैसे उसे खाना खाने दो,
तो लेट हिम ईट फूड, उसे जाने दो। तो लेट ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वह इस फर्स्ट फॉर्म का डूअर होता है, यानी लेट हिम, यानी यहाँ कोई प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोनाउन आता है या फिर किसी का नाम आएगा, लेट रवि, लेट रीना, लेट रश्मि, लेट राकेश, लेट रोहित, इस तरह से यहाँ पर कोई नाम आएगा, या फिर लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट अस, इस तरह से यहाँ कोई प्रोनाउन आएगा। और ये जो प्रोनाउन होता है ये इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। तो लेट हिम गो, लेट हिम रीड बुक, let him play music, let him write an essay, let us go, let us play, let us laugh, let us read book, इस तरह से let children play, let children sleep, let girls laugh, let children understand their problem, let children or let girls solve their problems, let old people live a long and good and peaceful life। इस तरह से हम यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। 11th सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस लेट और लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लेट्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेट का यूज़ करते हैं। जिस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा देते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते हैं। तो वो यहाँ पर इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस हो गई, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह यूज़ होता है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट वही जो हमने यहाँ बताया कि लेट के बाद डूअर होता है, ये वास्तव में यानी जो काम यहाँ पर किया जाता है इस काम को करने वाला यही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, यानी ही न लिख करके हिम लिखा जाएगा, वही यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। या फिर कोई नाम आएगा, राम, रहीम, रमेश, रीना, रीता, रोहित, राहुल, ऋषि, रजनी, रानी, इस तरह से कोई नाम यहाँ पर आएगा। और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, यानी ये जो एक्शन यहाँ पे आएगा इस एक्शन को करने वाले ये होंगे। और फिर हम कहते हैं कि वह हमारे पिताजी हमको खेलने देते हैं, मेरा भाई मुझे अपनी शर्ट पहनने देता है, मेरी मम्मी मुझे कुछ भी करने देती हैं, मेरी मम्मी मुझे हंसने देती हैं, मेरी मम्मी मुझे घर में रहने देती हैं, मेरी मम्मी मुझे घर में खेलने देती हैं। माई मदर लेट्स मी प्ले एट होम। इसी का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर और लेटिंग कर देंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मेरी माँ मुझे खाना खाने दे रही हैं, तो माई मदर इज़ लेटिंग मी ईट फूड। इसी तरह से मेरी टीचर मुझे क्लास से बाहर जाने दे रही हैं, तो माई टीचर इज़ लेटिंग मी गो आउट ऑफ द क्लास। हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट पर उंगली रख दी, गो आउट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो ऑब्जेक्ट अगला वर्ड है तो ये यहाँ पर क्या है, मेरी टीचर मुझे क्लास में खाना खाने दे रही हैं, तो माई टीचर इज़ लेटिंग मी ईट फूड इन द क्लास। इस तरह से, इसी तरह से इसी का पास्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर लगा देंगे या तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल उन है, प्रिंसिपल टीचर्स को स्कूल में स्वेटर बुनने दे रहे थे, या टीचर्स बच्चों को स्कूल में खेलने दे रहे थे। तो टीचर्स, चूँकि टीचर्स प्लूरल हो गया तो वर हो जाएगा, टीचर्स वर लेटिंग चिल्ड्रन प्ले इन स्कूल। या मैंने कहा प्रिंसिपल सर टीचर्स को स्कूल में स्वेटर बुनने दे रहे थे, तो प्रिंसिपल वॉज लेटिंग टीचर्स निट स्वेटर्स। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये सेंटेंसेस हो गए, मुझे लगता है समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वैसे तो देखिए यहाँ 13 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनको कुछ कम करके इसके 2-3 सेंटेंसेस को यहाँ एक सेंटेंस में लिख करके कुछ कम करके यहाँ पर लिखा गया है, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। समझने का मतलब ये, जैसे यहाँ पर इज एम आर वॉज वर, इज एम आर और वॉज वर, ये 2 फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर ये हमने एक साथ ही लिख दिया है, क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए। तो यहाँ पर इज एम आर वॉज वर दोनों 5 एक साथ, चूँकि बी फॉर्म होती है, यहाँ हमने 5 एक साथ लिख दिए, और जो भी लिखना है वो लिख कर उसके बाद फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पैसिव वॉइस है। जहाँ तक ये ज़्यादातर जो अबाउट वाले जो सेंटेंसेस हैं, अबाउट वाले सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस होता है
यहाँ तक मस्ट हैव बीन, 8th सेंटेंस तक ये सभी अबाउट वाले ही हैं 8 तक। तो 8 तक का जो अबाउट वाले का जो पैसिव वॉइस होता है वह इधर इस साइड में कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता है। सिर्फ इसमें जब पैसिव होता है तब सिर्फ इतना होता है कि जो अबाउट के बाद जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है ये 2b प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। यानी अबाउट 2 तो होता ही होता है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म की जगह b प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है पैसिव वॉइस में। बस इतना चेंज होता है, 1 से लेकर के 8 तक सिर्फ यही चेंज होगा। जैसे दूसरा पैसिव होता कैसे है, इनका पैसिव होता कैसे, पैसिव का मतलब है, अगर मैंने कहा कि ये सभी एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूलाज हैं तो ये उन सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूलाज हैं जिनमें कि सब्जेक्ट रियल होता है, यानी रियल सब्जेक्ट अवेलेबल होता है। जैसे मैं खाना खाने वाला हूँ तो खाना कौन खाएगा, मैं। इसी तरह से वह जाने वाला है, जाएगा कौन, मैं। वह जाने वाला था तो जाता कौन, वह। प्रिंसिपल साहब आने वाले थे तो कौन आने वाला था, प्रिंसिपल साहब आने वाले थे। बच्चे बच्चे पुस्तक खोलने वाले थे तो कौन खोलने वाला था पुस्तक, बच्चे खोलने वाले थे। तो इस तरह से इनमें वह जरूर ही किताब पढ़ने वाला रहा होगा, वह जरूर ही घर पहुंचने वाला रहा होगा तो कौन पहुंचने वाला रहा होगा, वह। राक्षस जरूर उसको उठाने वाला रहा होगा तो कौन उठाने वाला रहा होगा, राक्षस रहा होगा। इस तरह से इनमें सब में करने वाला कोई ना कोई है, यानी रियल डूअर इन सेंटेंसेस में अवेलेबल है। लेकिन इसी के उलट हम जब ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं, खाना पकाया जाने वाला है, भोजन परोसा जाने वाला है, लिस्ट बनाई जाने वाली है, अखबार बेचा जाने वाला है, तो कौन बेचेगा अखबार, पता नहीं। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, पैसिव वॉइस हो जाते हैं। खाना खाया जाने वाला था, कमरा साफ किया जाने वाला था, चोर पकड़ा जाने वाला था, चोर छोड़ा जाने वाला था, तनख्वाह बांटी जाने वाली थी तो कौन बांटेगा तनख्वाह, पता नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हो जाते हैं क्योंकि इनमें काम करने वाला कौन है, पता नहीं। तो इसलिए इनमें रियल डूअर नहीं है। इसी तरह से तनख्वाह बांटी जाने वाली होगी, नाम लिखे जाने वाले होंगे, काम शुरू किया जाने वाला होगा, चोर पकड़े जाने वाले होंगे, इसी तरह से टीम भेजी जाने वाली होगी, सड़क बनाई जाने वाली होगी। तो इस तरह से क्या हो गया, कौन बनाएगा टिकट, कौन बांटेगा सैलरी, कौन बनाएगा सड़क, कौन बांटेगा सैलरी, या जो काम किए कौन करेगा, नहीं पता। तो इसलिए ये कौन सा वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो जब एक्चुअल सब्जेक्ट को हटा करके हम कोई सेंटेंस बोलने लगते हैं तब उसको हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। और पैसिव वॉइस में यूजुअली हम जैसे कहा सड़क बनाई जाने वाली होगी तो जो सड़क है वो बनाने, जो शब्द बनाना है वो वर्ब है और उसकी ऑब्जेक्ट है सड़क। लेकिन जो सड़क है एक्टिव वॉइस में वह सड़क बनाने वाला होगा, तो जो सब्जेक्ट के बाद जो शब्द आना चाहिए था वही शब्द सब्जेक्ट बन के आने लगता है पैसिव वॉइस में। इस भाषा को भी समझे तो ऐसे एक्टिव वॉइस के लिए ये सभी सेंटेंसेस थे, पैसिव के लिए ये सभी है। तो सड़क बनाई जाने वाली है तो ये वाला रोड इज अबाउट टू बी बिल्ट, इसमें टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो ये इधर लिखा हुआ इज एम आर अबाउट टू, और यहाँ भी इज एम आर अबाउट टू, या वॉज वर अबाउट टू तो वॉज वर, यहाँ भी वॉज वर अबाउट टू। सिर्फ बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी जो फर्स्ट फॉर्म है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इतना चेंज हो जाएगा। तो पुस्तक खोली जाने वाली है, बुक इज अबाउट टू बी ओपन्ड, बुक इज अबाउट टू बी ओपन्ड हो जाएगा। चोर पकड़े जाने वाले थे तो थीव्स वर अबाउट टू बी अरेस्टेड हो जाएगा। इसी तरह से पुस्तक बेची जाने वाली थी, पुस्तक बेची जाने वाली होगी तो बुक विल बी अबाउट टू बी सोल्ड, बेची जाने वाली होगी सोल्ड। इसी तरह से तो जो यहाँ सेकंड है ये फॉर्मूला, इसमें यहाँ देखिए यहाँ विल और शैल केवल आया है, मे और कैन के लिए अलग है। यहाँ विल और शैल, कैन, मे, और इसके बाद शुड के लिए भी यहाँ पर अलग है, शुड बी अबाउट टू। तो यहाँ पर शुड के लिए शुड यानी जिनके साथ बी हो सकता है उनके साथ, यानी जिनके साथ यहाँ बी आया है वो सब फॉर्मूला यहाँ एक साथ है। यानी सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, कैन, मे, शुड में से कोई सा भी, अगर गागेगी आता है तो विल शैल लगा लेते हैं,
सकता सकती आता है तो कैन में से कुछ लगा सकते हैं, चाहिए आता है तो शुड में से कुछ शुड लगा सकते हैं। उसके बाद बी अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शुड बी अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये इसके लिए पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसे सड़क बनाई जाने वाली होगी तो रोड विल बी अबाउट टू बी बिल्ट या अबाउट टू बी मेड। इसी तरह से सड़क बनाई जाने वाली हो सकती है तो रोड कैन बी अबाउट टू बी मेड। सड़क बनाई जाने वाली होनी चाहिए, रोड शुड बी अबाउट टू बी मेड। ठीक है। इसी तरह से थर्ड में है सब्जेक्ट प्लस कुड या शुड मस्ट, कुड शुड और मस्ट हैव बीन अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाला हो सकता था, वाला होना चाहिए था या रहा होगा। जैसे सड़क बनाई जाने वाली हो सकती थी तो द रोड कुड हैव बीन अबाउट टू बी मेड, रोड बनाई जाने वाली हो सकती थी। इसी तरह से रोड बनाई जाने वाली होनी चाहिए थी तो रोड शुड हैव बीन अबाउट टू बी मेड। इसी तरह से रोड बनाई जाने वाली रही होगी, बनाई नहीं गई, तो द रोड मस्ट हैव बीन अबाउट टू बी मेड या बिल्ट। ठीक है। तो इसी तरह से ये थर्ड फॉर्मूला हो जाता है। इस थर्ड फॉर्मूला में यहाँ का जो फिफ्थ है और सेवन्थ है और एट्थ है, यानी फिफ्थ सेवन्थ और एट्थ को मिला करके यहाँ थर्ड फॉर्मूला लिख दिया गया है। इसके बाद है फिर एट्थ में क्या है, एट्थ में है नाइन्थ, ये यहाँ पर आपका नाइन्थ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी प्लस ओ। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ओ, यानी ओ आओ जाओ खाओ पियो, इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो ये होता है लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसकी जो भाषा हो जाती है पैसिव वॉइस में वो ऐसी हो जाती है वर्ब के साथ जाए शब्द लगाया जाए। जैसे खाना बनाया जाए, अपराधी को लाया जाए, अब नृत्य शुरू किया जाए। जो नवाबों वाली भाषा है वो नवाबों वाली भाषा जैसी इसमें पैसिव में स्टार्ट हो जाती है, खाना परोसा जाए, लेट फूड बी सर्व्ड, इस तरह से। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस है, फिफ्थ सेंटेंस में हम कुछ डायरेक्ट इस तरह से बोलने लगते हैं यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके साथ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ये पूरा पहले से ही पैसिव होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इनको हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस में लिखते हैं और इसके बाद फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी हिंदी क्या होती है, इनमें हम शुरू में कहते हैं कि आपसे आग्रह किया जाता है या आपको सुझाव दिया जाता है या आपको चेतावनी दी जाती है या आपसे निवेदन किया जाता है। तो इस तरह के लिख करके और फिर जो निवेदन करना होता है वो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे खाना खाने का रिक्वेस्ट किया जाता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट फूड। आपसे समारोह में शामिल होने का निवेदन किया जाता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द प्रोग्राम। आपसे हमारे यहाँ आने का, हमारे घर पधारने का निवेदन किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू आवर हाउस, टू आवर रेजिडेंस। तो इस तरह से यहाँ रिक्वेस्टेड या आपको आदेश दिया जाता है चोर को गिरफ्तार करने का तो यू आर ऑर्डर्ड टू अरेस्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। इसी तरह से सेवंथ सब्जेक्ट इज एम आर लेट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आने दिया जाता है। ये क्या है, आता है। जैसे यहाँ था ने देता है, पिताजी पढ़ने देते हैं, खेलने देते हैं। इसी तरह से इसका ये इज एम आर मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हो जाता है। इज एम आर प्लस लेट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे आने दिया जाता है, जैसे बच्चों को खेलने दिया जाता है तो चिल्ड्रन आर लेट प्ले। यहाँ पर ये देखिए लेट और फर्स्ट फॉर्म के बीच में टू नहीं है, यानी यहाँ टू नहीं आता है, यहाँ विदाउट टू आता है, ये ध्यान देंगे। तो चिल्ड्रन आर लेट प्ले, लेट टू प्ले कभी नहीं कहा जाता है यहाँ। चिल्ड्रन आर लेट प्ले, चिल्ड्रन आर लेट प्ले, चिल्ड्रन आर लेट ईट फूड। इस तरह से यानी बच्चों को खाना खाने दिया जाता है, बच्चों को खेलने दिया जाता है, बच्चों को पढ़ने दिया जाता है। तो चिल्ड्रन आर लेट रीड। इसी तरह से मुझे बोलने दिया जाता है तो आई एम लेट स्पीक, आई एम लेट स्पीक माई टॉक, माई टॉक या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सब अगर हम कह देंगे इज दिया जा रहा है, पढ़ने दिया जा रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग लेट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलने दिया जा रहा है तो आई एम बीइंग लेट स्पीक माई टॉक, मुझे
वाक्य लिखने दिया जा रहा है तो आई एम बीइंग लेट राइट सेंटेंस। इस तरह से ये फॉर्मूलाज हैं, इनके लास्ट के वर्ड को देख करके आने दिया जा रहा है, आने दिया जाता है। आपसे आग्रह है, आपको सुझाव दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि फला काम करें, तो यू आर वांट टू डू दिस वर्क। इस तरह से ये सभी मैंने फॉर्मूलाज आपको पढ़ करके सुनाए। इसके बाद आइए अब हम इन्हीं सेंटेंसेस के कुछ एक हर सेंटेंस हर फॉर्मूला के बेस पर, वैसे तो मैंने यहाँ लगभग आपको सेंटेंसेस जहाँ भी ज़रूरी हुआ है वो सेंटेंस अपने आप ट्रांसलेट करके बताया है। वीडियो को पॉज और प्ले करके बहुत बार सारी बात को समझा जा सकता है। कोई बात मिस हो जाती है, वीडियो का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर कोई बात मिस हो जाती है तो उसको दोबारा भी सुना जाता सकता है। क्लासरूम रीडिंग में इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं वीडियो के। तो गाड़ी आने वाली है, अब हम यहाँ से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। गाड़ी आने वाली है, तो गाड़ी आने वाली है, कौन आने वाला है? गाड़ी आने वाली है, तो ये सभी एक्टिव वॉइस में है, तो गाड़ी आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस इज एम आर में से इज हो गया, अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। इसी तरह से वह कार खरीदने वाला था, तो कौन कार खरीदने वाला था? वह एक्टिव वॉइस हो गया, तो ही वॉज, ही सब्जेक्ट प्लस वॉज वर अबाउट टू, तो ही वॉज अबाउट टू बाई अ कार। इसी तरह से बच्चे सोने वाले होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी अबाउट टू स्लीप। गाड़ी छूटने वाली हो सकती है, द ट्रेन मे बी अबाउट टू लीव, द ट्रेन मे बी अबाउट टू लीव, राइट। इसी तरह से सरकार जाने वाली हो सकती थी, तो द गवर्नमेंट, या थोड़ा सा जगह की कमी के कारण यहाँ शॉर्ट फॉर्म में गवर्नमेंट लिखा है, GOVERNMENT, ऐसे पूरा नहीं लिखा है, GOVT कर दिया है गवर्नमेंट के लिए। द गवर्नमेंट कुड हैव बीन अबाउट टू गो, यानी सरकार जाने वाली हो सकती थी, यानी किसी ने बचा लिया। द गवर्नमेंट कुड हैव बीन अबाउट टू गो। इसी तरह से चुनाव आने वाला होना चाहिए, तो इलेक्शन शुड बी अबाउट टू कम, चुनाव आने वाला होना चाहिए, इलेक्शन शुड बी अबाउट टू कम। इसी तरह से वह जीतने वाला होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन अबाउट टू विन, ही शुड हैव बीन अबाउट टू विन। इसी तरह से वे जरूर मंत्री बनने वाले रहे होंगे, वे जरूर ही मंत्री बनने वाले रहे होंगे, तो दे मस्ट हैव बीन अबाउट टू बिकम मिनिस्टर्स। दे मतलब हम बहुतों की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। दे मस्ट हैव बीन अबाउट टू बिकम मिनिस्टर्स, वे मंत्री बनने वाले रहे होंगे। दे मस्ट हैव बीन अबाउट टू बिकम मिनिस्टर्स। फिर से देख लीजिए, फिर है यहाँ बैठो पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ बैठो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होगा, सिट हियर, पुस्तक पढ़ो फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द रीड अ बुक। इसी तरह से मुझे मेरा काम करने दो, तो लेट ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? लेट मी डू माई वर्क। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ प्रेपोजिशन, यहाँ प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, यानी मुझे के लिए मी आएगा, उसे के लिए हिम या हर आएगा, उन्हें के लिए देम आएगा, और हमें के लिए अस आएगा यहाँ पर। तो लेट मी, मुझे के लिए मी आएगा, लेट मी डू माई वर्क। इसी तरह से मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी रीड, लेट मी सिट। इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाते हैं। मेरे पिताजी मुझे 10 बजे तक सोने देते हैं, तो माई फादर लेट्स मी स्लीप टिल 10 o'clock। माई फादर लेट्स मी स्लीप टिल 10 o'clock। मेरे पिताजी मुझे खेलने देते हैं, माई फादर लेट्स मी प्ले। मेरी माँ मुझे कूदने देती है, तो माई मदर लेट्स मी जंप। इसी तरह से मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा है, तो माई ब्रदर इज लेटिंग मी प्ले, माई ब्रदर इज लेटिंग मी प्ले। मेरा भाई मुझे दौड़ने दे रहा है, माई ब्रदर इज लेटिंग मी रन। मेरा भाई मुझे खाना खाने दे रहा है, माई ब्रदर इज लेटिंग मी ईट फूड। वह बच्चों को खेलने दे रहा था, तो ही वॉज लेटिंग चिल्ड्रन प्ले, ही वॉज लेटिंग चिल्ड्रन प्ले। वह बच्चों को दौड़ने दे रहा था, तो ही वॉज लेटिंग चिल्ड्रन रन। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आ जाती है। हम बच्चों को दौड़ने दे रहे थे, तो वी वर लेटिंग चिल्ड्रन
रन, इस तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में क्या है, खाना परोसा जाने वाला है, तो फूड सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी सब कुछ सेम होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो खाना परोसा जाने वाला है, फूड इज अबाउट टू बी सर्व्ड। परोसने की अंग्रेजी सर्व होती है, सर्व की थर्ड फॉर्म सर्व्ड होती है, तो फूड इज अबाउट टू बी सर्व्ड। कार खरीदी जाने वाली होगी, तो कार विल बी अबाउट टू बी बॉट, कार विल बी अबाउट टू बी बॉट। इसी तरह से अखबार छापे जाने वाले हो सकते हैं, तो न्यूज़पेपर्स कैन बी अबाउट टू बी प्रिंटेड, न्यूज़पेपर्स कैन बी अबाउट टू बी प्रिंटेड। ये इस तरह से सेंटेंस आप लिख सकते हैं। आतंकवादी जरूर ही पकड़ा जाने वाला रहा होगा, तो टेररिस्ट मस्ट हैव बीन अबाउट टू बी कॉट, टेररिस्ट मस्ट हैव बीन अबाउट टू बी कॉट। ठीक है। इसी तरह से यह कमरा अब साफ किया जाए, तो फिफ्थ सेंटेंस लेट दिस रूम बी क्लीन्ड नाउ, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड नाउ। आपसे मंच पर आने का आग्रह किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू द स्टेज, आपसे मंच पर आने का आग्रह किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू द स्टेज। इसी तरह से आपको कठोर निर्णय लेने का सुझाव दिया जाता है, तो नंबर 7 यू आर एडवाइज्ड टू टेक अ टफ डिसीजन। इसी तरह से बच्चों को देर शाम तक खेलने दिया जाता है, तो चिल्ड्रन आर लेट प्ले टिल लेट इन नाइट, चिल्ड्रन आर लेट प्ले। यहाँ इसका जो नंबर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो दिस इज नंबर 8 एंड दिस इज नंबर 9 एंड दिस इज नंबर 8 एंड दिस इज नंबर 9 हियर, बल्कि ये 8 ऐसे है, ये 9 ऐसे। ठीक है, तो बच्चों को देर शाम तक खेलने दिया जाता है, चिल्ड्रन आर लेट प्ले टिल लेट इन नाइट। और बच्चों को पढ़ने दिया जा रहा है, हमें सॉरी नॉट बच्चों को, हमें पढ़ने दिया जा रहा है, वी आर बीइंग लेट रीड। इसको भी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, हमें ये मैंने कर दिया। तो इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस मैंने किए। अब अगर नेगेटिव है, तो जैसा कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। और अगर वो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखने लगते हैं, तो फिर वो क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। यूजुअली यहाँ पर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, लेकिन जहाँ भी अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो यानी एस और ई एस वाला होता है, जैसे हाँ एक आया है, लेट्स में आया है, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो वहाँ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है। जैसे गाड़ी आने वाली है, तो द ट्रेन इज अबाउट टू कम, गाड़ी आने वाली नहीं है, तो द ट्रेन इज नॉट अबाउट टू कम। एंड क्या गाड़ी आने वाली है, इज द ट्रेन अबाउट टू कम। वह कार खरीदने वाला था, ही वॉज अबाउट टू बाई अ कार, वह कार खरीदने वाला नहीं था या कार नहीं खरीदने वाला था, तो ही वॉज नॉट अबाउट टू बाई अ कार। और क्या वह कार खरीदने वाला था, वॉज ही अबाउट टू बाई अ कार। इसी तरह से बच्चे सोने वाले होंगे, चिल्ड्रन विल बी अबाउट टू स्लीप। फिर बच्चे सोने वाले नहीं होंगे, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी अबाउट टू स्लीप। क्या बच्चे सोने वाले होंगे, विल चिल्ड्रन बी अबाउट टू स्लीप। इसी तरह से गाड़ी छूटने वाली हो सकती है, द ट्रेन में बी अबाउट टू लीव। फिर क्या गाड़ी छूटने वाली नहीं हो सकती है, द ट्रेन मे नॉट बी अबाउट टू लीव। क्या गाड़ी छूटने वाली हो सकती है, मे द ट्रेन बी अबाउट टू लीव। सरकार जाने वाली हो सकती थी, द गवर्नमेंट कुड हैव बीन अबाउट टू गो। या सरकार जाने वाली नहीं हो सकती थी, तो द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव बीन अबाउट टू गो। और क्या सरकार जाने वाली हो सकती थी, तो कुड द गवर्नमेंट हैव बीन अबाउट टू गो। चुनाव आने वाला होना चाहिए, द इलेक्शन शुड बी अबाउट टू कम। फिर इलेक्शन आने वाला नहीं होना चाहिए, इलेक्शन शुड नॉट बी।
शुड नॉट बी, अबाउट टू कम। फिर क्या इलेक्शन आने वाला होना चाहिए, शुड इलेक्शन बी अबाउट टू कम। इसी तरह से वह जीतने वाला होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अबाउट टू विन। फिर वह जीतने वाला नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन अबाउट टू विन। फिर क्या वह जीतने वाला होना चाहिए था, शुड ही हैव बीन अबाउट टू विन। इसी तरह से वे जरूर मंत्री बनने वाले रहे होंगे, तो दे मस्ट हैव बीन अबाउट टू बिकम मिनिस्टर्स। फिर वे जरूर ही मंत्री बनने वाले नहीं रहे होंगे, तो दे मस्ट नॉट हैव बीन, मस्ट के बाद नॉट आ जाएगा, दे मस्ट नॉट हैव बीन अबाउट टू बिकम मिनिस्टर्स। फिर क्या वे मंत्री बनने वाले रहे होंगे, तो मस्ट दे हैव बीन अबाउट टू बिकम मिनिस्टर्स। जहाँ भी हम इंट्रोगेटिव यानी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले बोलेंगे वहाँ पर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे मुझे मेरा यहाँ मत बैठो, तो ये डोंट सिट हियर। पुस्तक मत पढ़ो, डोंट रीड अ बुक। अब क्या से ये शुरू नहीं होते हैं, सिर्फ इतना अंतर है। मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। मुझे मेरा काम मत करने दो, डोंट लेट मी डू माई वर्क। इस तरह से हो जाएगा। अब ये भी एक तरह इम्पेरेटिव होता है, तो ये भी क्या से शुरू नहीं होगा। मेरे पिताजी मुझे 10 बजे तक सोने देते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। माई फादर लेट्स मी स्लीप टिल 10 o'clock। फिर नेगेटिव क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी मुझे 10 बजे तक नहीं सोने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई फादर। चूंकि ये लेट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, माई फादर डज नॉट लेट मी। और जब डज नॉट यहाँ लिखेंगे, इस जगह डज नॉट लिखेंगे, यहाँ डज नॉट लिखेंगे, तो ये एस खत्म हो जाएगा। जब यहाँ डज नॉट लिखेंगे तब यहाँ ये एस खत्म हो जाएगा। माई फादर डज नॉट लेट मी स्लीप, बाकी इसमें कुछ नहीं बदलेगा। माई फादर डज नॉट लेट मी स्लीप टिल 10 o'clock। इसी तरह से क्या मेरे पिताजी मुझे 10 बजे तक सोने देते हैं, तो डज पहले आ जाएगा, डज माई फादर लेट मी स्लीप टिल 10 o'clock। इसी तरह से मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा है, तो माई ब्रदर इज लेटिंग मी प्ले। माई ब्रदर इज लेटिंग मी प्ले। और क्या मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा है, तो इज पहले चला जाएगा, इज माई ब्रदर लेटिंग मी प्ले। मेरा भाई मुझे खेलने नहीं दे रहा है, माई ब्रदर इज नॉट, इज के बाद नॉट आ जाएगा, माई ब्रदर इज नॉट लेटिंग मी प्ले। माई ब्रदर इज नॉट लेटिंग मी प्ले। इसी तरह से वह बच्चों को खेलने दे रहा था, ही वॉज लेटिंग चिल्ड्रन प्ले। वह बच्चों को खेलने नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग चिल्ड्रन प्ले। क्या वह बच्चों को खेलने दे रहा था, वॉज ही लेटिंग चिल्ड्रन प्ले, वॉज ही लेटिंग चिल्ड्रन प्ले। तो इस तरह से हो जाता है। इसी तरह से खाना परोसा जाने वाला है, फूड इज अबाउट टू बी सर्व्ड। खाना परोसा जाने वाला नहीं है, फूड इज नॉट अबाउट टू बी सर्व्ड। इस मतलब इसके बाद नॉट आ जाएगा। और क्या खाना परोसा जाने वाला है, तो इज फूड, इज पहले आ जाएगा, इज फूड अबाउट टू बी सर्व्ड। अगर हम कहें क्या खाना परोसा जाने वाला था, तो इज की जगह वॉज हो जाएगा, वॉज फूड अबाउट टू बी सर्व्ड। इसी तरह से कार खरीदी जाने वाली होगी, तो कार विल बी अबाउट टू बी बॉट। फिर कार खरीदी जाने वाली नहीं होगी, तो कार विल नॉट बी अबाउट टू बी बॉट। और क्या कार खरीदी जाने वाली होगी, विल द कार बी अबाउट टू बी बॉट। इस तरह से ऐसे ही अखबार छापे जाने वाले हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स कैन बी अबाउट टू बी प्रिंटेड। अखबार छापे जाने वाले नहीं हो सकते हैं, तो न्यूज़पेपर्स कैन नॉट बी, न्यूज़पेपर्स कैन नॉट बी अबाउट टू बी प्रिंटेड। क्या न्यूज़पेपर्स छापे जाने वाले हो सकते हैं, तो कैन पहले आ जाएगा, कैन न्यूज़पेपर्स बी अबाउट टू बी प्रिंटेड। आतंकवादी जरूर ही पकड़ा जाने वाला रहा होगा, तो टेररिस्ट मस्ट हैव बीन अबाउट टू बी कॉट। लेकिन आतंकवादी पकड़ा जाने वाला नहीं रहा होगा, टेररिस्ट मस्ट नॉट हैव बीन अबाउट टू बी कॉट। और क्या आतंकवादी पकड़ा जाने वाला रहा होगा, तो मस्ट टेररिस्ट हैव बीन अबाउट टू बी कॉट। इसी तरह से यह कमरा अब साफ किया जाए, तो लेट दिस रूम बी क्लीन्ड नाउ। और अब यह कमरा साफ न किया जाए, तो लेट दिस रूम नॉट बी क्लीन्ड नाउ। इस तरह से हो जाएगा। आपसे मंच पर आने का आग्रह किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम
टू दी स्टेज, और आपसे मंच पर आने का रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है तो यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू कम टू दी स्टेज। क्या आपसे स्टेज पर आने का रिक्वेस्ट किया जाता है या आग्रह किया जाता है, तो आर यू रिक्वेस्टेड टू कम टू दी स्टेज, तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से यू आर एडवाइज्ड टू टेक अ टफ डिसीजन, यू आर नॉट एडवाइज्ड टू टेक अ टफ डिसीजन, और आर यू एडवाइज्ड टू टेक अ टफ डिसीजन, ये ऐसे हो जाएगा। Children are let to play till late in the night. Children are not let to play late till late in the night, or are children let to play till late in the night. इसी तरह से we are being let to read, और we are not being let to read, और are we being let to read। इस तरह से ये आपका 21st एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये एक ये लेसन था। इस लेसन से आप 21st एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से सुनिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, और अपने आप को स्किल्ड करिए। तब तक 22nd एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।